नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से हम पेंशनरों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी विशेष जानकारी नहीं है ताज़ा तरीन जो आपको बताना बेहद आवश्यक लगे। दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो किसी समाचार पत्र के नाम से हों या यूट्यूबर हों, उनके पास तो प्रतिदिन दिन में 2-3 खबरें रहती हैं आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, मनोहर कहानियों की तरह। लेकिन हम इस तरह की मनोहर कहानियाँ बना के आपके सामने इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो मजबूती से जुड़े हैं और वो हम पर विश्वास कर रहे हैं। अगर आज के दौर में किसी एक व्यक्ति के भी विश्वास पात्र अगर आप बन जाते हैं तो ये बड़ी बात है। तो हम कोई भी जानकारी बिना फैक्ट चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ाते हैं प्रायः। हाँ, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती, ऐसा कहना बहुत कठिन है कि हम सामान्य व्यक्ति गलती हो सकती है, अगर होगी तो तुरंत उसके लिए क्षमा याचना भी मांगेंगे। तो जो लोग जुड़े हैं वो मजबूती से जुड़े हैं, भरोसे के साथ जुड़े हैं। और उन्हीं लोगों में से जो हमारे मित्र हैं, सभी उनके लिए लोगों के बजाय मित्र हम कहते हैं, उन्होंने क्या स्वांतः सुखाए भी आप। क्यों? हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने वीडियो अपलोड किए हैं और जो मीडिया है उससे हटके, क्योंकि मीडिया है विशुद्ध रूप से धंधेबाज, और इस मामले में चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ हम खबर डालते हैं। कोई भी विषय हमने नहीं छोड़ा होगा। इवन ज्योतिष का भी एक ज्योतिषी को खुल के चैलेंज किया है, अगर कोई कहेगा तो वो वीडियो हम शेयर करेंगे। वो बहुत बड़े अपने को तुर्रम खां समझते हैं। हमने उनको 1000 दिन का टाइम दिया कि 1000 दिन के उनको कोई नहीं बचा रहा। 1000 दिन के अंदर वो खुद ऊपर सिधार जाएंगे, ये हमारा कहना है। अगर दम हो तो वो हमारा आमना सामना करें। तो खैर, अभी हमने केवल एक वीडियो, क्योंकि इस समय सोनम रघुवंशी छाई हुई हैं टीवी पर, क्योंकि दुर्गंध बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर कोई बहुत अच्छा आप सुकार्य करें, सामाजिक कार्य करें, महान कार्य करें, कोई खबर नहीं लोगी, मोहल्ले में भी लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन इस तरह की खबरें, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर पड़ा हो तो उसकी बदबू बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब तक पहुंच जाएगी। और कोई खुशबू आप चाहें कहीं से भी मंगाएं या कोई खुशबूदार पौधा उगा के उसमें फूल खिलाएं, वो मोहल्ले वालों तक को नहीं पता लग पाएगी। तो हमने एक वीडियो मात्र डाला था और उसमें हमने ये ताकीद की थी, ये हिदायत दी थी, ये समझाइश दी थी कि संस्कार के अभाव में ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग शिक्षा की ओर तो बहुत हाईटेक शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और आईटी सेक्टर में भी तरह तरह की जो आजकल डिग्रियां वो दिलाते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कार से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे बडिंग वाले गुलाब बहुत आकर्षक तो होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती है। तो गुलाब का मुख्य गुण जो है वो तो उसमें है ही नहीं। अब मेकअप की और ये सब जो दिखावटी बाय आवा की सुंदरता जो तथाकथित है, वो कितनी जल्दी विभत्स, कुरूप और कुत्सित हो जाती है। हमारे यहाँ पति पत्नी में अमूमन झगड़ा होता रहता है, टकराहट होती रहती है। प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का यही बेसिक अंतर है, वहाँ बनावट नहीं होती। कई ऐसे लोग होंगे उनकी पत्नी ने शादी के बाद में शायद कभी मेकअप कराने वो कम से कम ब्यूटी पार्लर नहीं गई होंगी। हम लोगों की उम्र में ज़्यादातर वही लोग हैं, लेकिन बनावट का ज़माना है। और क्या कहें, विश्वासघात कौन किसके साथ कर जाए कहा नहीं जा सकता है। तो हम जो एक वीडियो डाला सोनम रघुवंशी पर समझाइश वाला, तो कई सब्सक्राइबर भाग निकले, छोड़ गए। ये बहुत अच्छा हमें लगा, क्योंकि जो सही बात नहीं सुन सकते उनकी यहाँ पर
कोई आवश्यकता ही नहीं। हम किसी से रिक्वेस्ट मन्नत नहीं करते हैं कि आप जुड़ो। और हमारे जो 2 ग्रुप बने हैं, लोग बोलते ग्रुप की आप चर्चा क्यों कर देते हैं। ग्रुप से जुड़ने पे हमारे भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, उसी में समाधान हो जाएगा हर समस्या का। और उसमें कई यूट्यूबर जुड़ना चाहते हैं और एक यूट्यूबर ने कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे पहले से, हमें ये भी मालूम है। और वो दाएं बाएं से अपने वीडियो को प्रमोट करवाने की कोशिश भी करते हैं, जबकि ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके सब्सक्राइबर लगभग 4 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और दिन में 3-4 वीडियो डाल देते हैं। और उनके स्वाभाविक है बहुत व्यूअर, हवाई कहानियाँ। लोग हमारे ग्रुप में भी वो वीडियो शेयर करते हैं दूसरे यूट्यूबरों के, उन्हें भी अब ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, हमें किसी समझाने की आवश्यकता नहीं। जो भरोसा कर चुके हैं उनका भरोसा बरकरार रखना ही हमारा मंतव्य, उद्देश्य और संकल्प है। तो अभी जो तमाम हमारे मित्र वर्ग हैं, उन्होंने कमेंट्स में हमारे स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाओं का उन्होंने प्रदान की हैं, प्रशंसा की है कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो यूनिक होते हैं, जस्टिफाई होते हैं और तथ्यात्मक होते हैं। तो तमाम ऐसे अपने मित्रों को साधुवाद, उनका वंदन, अभिनंदन। और जो उन्होंने हमारे लिए शुभकामनाएं व्यक्त की हैं स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की, वो दुगने रूप में आप सबके ऊपर लागू हों। केवल एक हमारे जो मित्र हैं, पेंशनर मित्र कृष्णचंद्र जी, उन्होंने बोला है नोशनल इंक्रीमेंट एरियर डस्टबिन में पड़ गया है क्या। तो डस्टबिन में वो पड़ गया नहीं, एरियर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस हिसाब से तो अब मई 2023 से एरियर मिलना तय हो गया है। कोर्ट में गए उनको, जो नहीं गए उनको भी। और कई लोगों की समस्याएं समाधान हुई हैं, उन्होंने खुद ग्रुप में लिखा है। लेकिन बाकी लोगों ने तो कोई ऐसे सवाल नहीं किए जो कहा जाए। अब हम बात करते हैं उनकी, जिनको लेके यूट्यूबर तरह तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, इसके बाहर वो जा भी नहीं सकते हैं। कुछ लोगों ने पेंशन चार्ट जारी कर दिया, बोला पे कमीशन के पहले ये बढ़ी हुई पेंशन का चार्ट जारी है। 18 महीने डीए और डीआर कई लोग दिलाते रहते हैं और कई बार दिला चुके हैं, जबकि ऐसा सरकार की तरफ से नहीं, न कोई पेंशन का हुआ। फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन का मुख्य जो एक आधार है, उसके बारे में भी तरह तरह की अटकलें, या कई लोग बिल्कुल कि ये हो गया फिक्स, ऐसा कुछ नहीं। डीए मर्ज की खबरें चला रहे हैं, कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग खंडन करते हैं, उनके अंदर ये बढ़िया नूरा कुश्ती चलती है आपस में। तो कोई ऐसी डीए मर्ज की भी बात नहीं। कम्यूटेशन अवधि का बहुत जोर शोर से चला, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पे, कहीं किसी कोर्ट के नाम पे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल जेसीएम की 63वीं बैठक में ये मुद्दा उठाया गया था, एजेंडा पॉइंट में शामिल था। 36 जो बिंदुओं पे बात हुई थी, उसमें साफ तौर से सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया। उसमें 12 साल की उनकी मांग थी। इसके अलावा रेलवे किराए में छूट का भी खबरें चल गई अखबारों के नाम पर और तरह तरह से, और कुछ यूट्यूबर ने भी वो खबर चला दी। बिल्कुल मिथ्या है, फेक है। फिक्स मेडिकल अलाउंस पे भी लोगों ने 3000 दिला दिया, अभी ऐसा कुछ नहीं। अंतरिम राहत दिला दी लोगों ने कि सरकार बस ऐसा, और इतने लोगों ने लिख दिया अब अंतरिम राहत सरकार को देनी पड़ेगी। पेंशन वृद्धि की भी खबर चलाई गई 1% से लेकर 5% के बीच में। ये बात अलग कि राज्य सरकारों ने कुछ नहीं दी है ये राहत, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आधार मानते हैं, चाहे डीए हो या अन्य मामला, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में राज्य सरकार, लेकिन अब उल्टी गंगा भी बहने लगी है कई जगह। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको खूब चर्चा में लाया गया और अभी भी लोग नहीं चूक रहे हैं, और वो थंबनेल ऐसा लगाएंगे कि आदमी डर जाए, वो है कि 8वें पे कमीशन में डीआर, डीए नहीं डीआर, क्योंकि पेंशनरों को तो डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत, वो नहीं मिलेगा और 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि हमने बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से ये बात विद डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ ये बात दिखाई, बताई, समझाई। अब अगर इसके बाद भी कोई न माने न समझे तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो भविष्य में भी आप कमेंट्स में लिखें कि कौन सा विषय रोचक है। हम एक भी व्यक्ति की रुचि रुझान का ख्याल रखते हैं। हमारी तो कोशिश रहती है कि जो कमेंट्स में लिखते हैं उसी विषय पर हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण विषय पे हम वीडियो बनाएंगे जो वाकई में बेहद आवश्यक हैं। तो उसके लिए आप कमेंट्स करें कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। हम 10 मिनट तो हमारे हो ही जाते हैं, 10 के बाद बस क्यों, 10 मिनट का वीडियो हो गया। कमेंट्स लिखें और अगले वीडियो तक के लिए पेंशन मित्रों से